तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन आपको पता ही है कि x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 होता है। ठीक है, तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0,0। और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है -6,8, एक कोई पॉइंट है -6,8 वहाँ से फाइंड करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये पॉइंट P लिख लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं और ये हमारे पास -6,8। तो ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1 और ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा OP का डिस्टेंस हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा OP इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखिए x2 कितना है, x2 हमारे पास है -6। ठीक है, तो ये आ गया -√-6 का -6 माइनस x1 कितना है हमारा 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है, y2 है हमारे पास 8। ठीक है, -8 के बाद से हमारे पास क्या होगा y1 हो गया 0। ठीक है, तो इसका स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 0 - 6, यानी ये -6 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये हो गया -6 का स्क्वायर और ये हमारे पास हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है -6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64 और 64 प्लस 36 क्या हो गया √100 और 100 का रूट क्या होता है 10। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसका डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना आ गया 10। तो 10 का मतलब कि हमारा ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है वो सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और अगर आप तो इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और अगर आप सिंपल भी करना चाहो तो ये देखिए, क्योंकि x और y यहाँ से ओरिजिन जो है x भी 0 है y भी 0 है, तो सिंपली हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल x² प्लस y² का अंडर रूट। ठीक है, तो सिंपल क्या होगा x² क्या है, x हमारे पास क्या है -6 का स्क्वायर प्लस y² यानी 8 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा √36 प्लस 64 और वो हो गया हमारे पास 100, √100 और 100 का रूट क्या होता है 10। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट x1 और y1 0 है हमारे पास। ओरिजिन से जब भी हो कि कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना हो ओरिजिन से, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया कि x² प्लस y² उसका अंडर रूट, तो ईजिली वो फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,5 एंड -5,0 वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अभी फिर डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी हम लगाते हैं। तो हमारे पास जो है ये हमारे पास हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x1। ठीक है, और ये हो जाएगा y1, x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो अभी हम डिस्टेंस फार्मूला इसमें लगाएंगे। हमारे पास कोई भी इसका d ले लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल्स टू हमारे पास फार्मूला आ गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू हमारे पास x2 देखिए क्या है, x2 है हमारे पास -5, तो -5 माइनस x1 इज 0, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 यहाँ से देखिए 0। ठीक है, माइनस y1 हमारा 5 है, तो इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया d इज इक्वल्स टू, ये देखिए -5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये हमारे पास ये भी कितना होगा -5 का स्क्वायर ही होगा, -5 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा -5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 25
अब ये 25 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स 25 हो गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये 5√2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखिए हमारा 5√2 कौन सा है ऑप्शन, ये बी ऑप्शन जो है ये 5√2 आ रहा है। तो इस तरह हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी अगर हम देखें तो ये हमारे पास वैसे भी देख के पता लग रहा है कि हमारा x1 और इधर देखिए y2 ये 0 है, तो सीधे आप इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके उसको प्लस करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम करते हैं चैप्टर 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक्सरसाइज 7.1 ऑफ चैप्टर 7। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। हमारे पास जो गिवन है कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जो है हमारे पास एक पॉइंट है 2,3 फ्रॉम x एक्सिस इज। ठीक है, तो x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम 2 एक्सिस बनाते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये है, ये मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, ये मेरा हो गया y एक्सिस और ये y डैश हो गया, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, और ये मेरे पास x डैश और ये हो गया x। ठीक है, अब जो हमारा पॉइंट है वो 2,3 है। 2,3 का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे मान लीजिए ये पॉइंट मेरे पास ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और इधर y पे हो गया 1, 2 और ये 3। तो हमारे पास जो पॉइंट है 2,3, 2 का मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, उसी वक्त y कितना है, y हमारे पास 3 है, 1 2 3, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा। ठीक है, P जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, वो आएगा 2,3। अब हमने क्या करना है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से देखना है कि भाई ये x एक्सिस से कितना दूर है। तो x एक्सिस से हमने क्या करना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। तो ये x एक्सिस से इधर देखिए, ये अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ये वाला, तो ये हमारा x एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3, ये y। जब x एक्सिस से पूछा गया हो तो y कोऑर्डिनेट हम देखते हैं ये वाला। ठीक है, और जब y एक्सिस से पूछा गया हो तो हम इधर से देखेंगे ये। ठीक है, तो अभी हमसे क्या पूछा गया है, x एक्सिस है, तो x एक्सिस से जो है तो y कोऑर्डिनेट पे हम देखेंगे ये 3 पॉइंट्स है, तो इसलिए ये 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट्स वहाँ से उसका डिस्टेंस है 3 यूनिट्स। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारा ये ऑप्शन बी जो है ये सही है, 3 यूनिट्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, इज, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, 2 पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, तो ए है हमारे पास 0,6 एंड बी है 0,-2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास होगा ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, x2 माइनस x1, x2 क्या है 0, 0 माइनस x1 हमारे पास कितना है 0। ठीक है जी, x2 भी 0 है और x1 भी 0, तो 0 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 है -2 माइनस y1 हमारे पास 6 है, तो इसका स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ए बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या बचेगा
इधर तो ये सारी टर्म जीरो हो गई, ठीक है। अब रह गया ये 6 माइनस माइनस प्लस, 6 माइनस 2 क्या हो गया -8 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये वाली सारी टर्म जो है जीरो हो गई, 0 माइनस 0 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया AB इज इक्वल्स टू 64 स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, ठीक है। तो ये इसलिए इसका डिस्टेंस जो है वो आ गया 8 यूनिट्स, ठीक है, 8 यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही है, 8 यूनिट्स वाला, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अगर इसको अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल। आप देखो, देख के ही पता लगता है एक्स एक्सिस का दोनों जीरो है, x1 y1, ठीक है। तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट इनको दोनों को प्लस कर दो आप, ठीक है। 6 + 2 कितना हो गया 8 और 8 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 8 का स्क्वायर 8 का 6 + 2 कितना हो गया 8। तो सिंपली 8 यूनिट इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो चाहे ये मेथड लगा लो या सिंपल इसको इन दोनों को प्लस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 यूनिट इसका डिस्टेंस आ जाएगा। कैसे, देखिए, अगर हम यहाँ से एक y एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो x एक्सिस तो जीरो ही है ना, तो अगर हम y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, हमारे पास आएगा y एक्सिस, देखिए क्या आ सकता है, ये है y एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए हमने ये हमारे पास जीरो ओरिजिन हो गया, ये हो गया y एक्सिस y और ये हो गया y डैश, ठीक है। अभी इसने बोला है कि भाई कितना है ये 0,6, यानी y एक्सिस कितना है 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, और उस वक्त जो है हमारा y2 ये कितना है -2, -2 का मतलब नीचे की तरफ, तो ये हो गया -1, ठीक है। ये हो गया हमारा माइनस का हो गया 1 2, ठीक है। अब टोटल अगर आप इसको करो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इसका डिस्टेंस कितना हो गया 8 यूनिट। तो इस तरह भी हम इसका आंसर देख के, सिर्फ इस पॉइंट्स को देख के हम बता सकते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, 6 + 2 8 यूनिट्स जो है इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।